हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 दीपकम भागवन का पार्ट 2, जिसका नाम है एष कः एषा का एतत् किम। चलिए आरंभ करते हैं। पाठ 2, एषः का एषा का एतत् किम। एष यह, का कौन, यह कौन है। यह हम पुल्लिंग में कहेंगे। जब किसी पुरुष के बारे में पूछना हो कि यह कौन है तो हम संस्कृत में कहेंगे एषः क, यह कौन है। एषा का, एषा यह, का कौन, यह कौन है। यदि किसी स्त्री या महिला के विषय में पूछना हो तो कहेंगे एषा का। इसका अर्थ भी यही है, यह कौन है। एषा का यह कौन है, लेकिन जब हम स्त्री या महिला के विषय में जब पूछना होगा तो हम कहेंगे एषा का। ठीक है ना। एतत् किम, एतत् मतलब यह, किम मतलब कौन। ठीक है ना। तो यह कौन है, यह कौन है। इसका अर्थ भी यही है कि यह कौन है। इसी तरह से एतत् किम, इसका अर्थ भी क्या हुआ, यह कौन है। ये कौन से लिंग में है, यह नपुंसक लिंग में है। ठीक है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में पुरुष, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं। स्त्रीलिंग, जिससे स्त्रीलिंग का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, स्त्री जाति का बोध होता है। और नपुंसक लिंग जो इन दोनों से भिन्न हो, न पुल्लिंग हो न स्त्रीलिंग हो, उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। इस पाठ में हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना, एषा कः ये हम पुल्लिंग में कहेंगे, इसका अर्थ भी यही है, यह कौन है। एषा का ये स्त्रीलिंग है, इसका अर्थ भी यही है, यह कौन है। एतत् किम यह नपुंसक लिंग में है, इसका अर्थ भी यह कौन है। तो हमने अभी पढ़ा संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। सबसे पहले शुरुआत पुल्लिंगम, पुल्लिंग में करते हैं। पुल्लिंग में जिस तरह से संस्कृत में 3 लिंग होते हैं उसी तरह से 3 वचन भी होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में हम एक व्यक्ति एक वस्तु के बारे में बात करते हैं, द्विवचन में 2 व्यक्ति या 2 वस्तु या 2 किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं। बहुवचन में 2 या 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, 50, 100, है ना। तो उसमें हम बहुवचन में बात करते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और 3 वचन होते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। ये बालक का चित्र दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ बालकः यानी बालक। ये एक है, एक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एक वचन का, इसलिए यहाँ लिखा हुआ बालकः, बालक। ये कौन है, बालक। बालकौ, ये कितने बालक है, द्विवचन है, तो द्विवचन 2 के विषय में बात करते हैं तो 2 बालक है, तो 2 बालक। बालकौ 2 के लिए क्या आ जाएगा, बालकौ। और ये 2 से अधिक है तो यहाँ क्या आ जाएगा, बालकाः, अनेक बालक। यानी बालकः, बालकौ, बालकाः, एक बालक, 2 बालक, अनेक बालक। ठीक है। तो ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और उदाहरण देखते हैं। इसी तरह हम एक और उदाहरण देखते हैं। ये वृक्ष का चित्र दिया हुआ है, इसमें एक वृक्ष है, इसमें 2 हैं, इसमें 2 से अधिक है। तो एक वृक्ष के लिए वृक्षः, वृक्ष बोलते हैं पेड़ को, एक पेड़। ठीक है। वृक्षौ 2 पेड़, 2 है, ये द्विवचन में है तो वृक्षौ 2 पेड़। वृक्षः अनेक पेड़। ठीक है ना। 2 से अधिक इसलिए बहुवचन आ गया तो क्या बना, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः, एक पेड़, 2 पेड़, अनेक पेड़। ठीक है। ये हाथी का चित्र दिया हुआ है, हाथी को संस्कृत में कहते हैं गज। ठीक है, गज है, तो यहाँ आ जाएगा गजः, एक हाथी, 2 के लिए गजौ 2 हाथी, 3 बहुवचन यानी 2 से अधिक के लिए गजाः, अनेक हाथी। ठीक है। तो यहाँ पर गज है, गजौ, गजाः यानी एक हाथी, 2 हाथी, अनेक हाथी। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था बालक है, और ये भी ध्यान रखना ये सब अकारांत है।
अकारांत किसे कहते हैं? जो शब्द में जिसके लास्ट में अ आए, जैसे गज, ज में अ है, वृक्ष में अ है, क में अ है, और ये क्या है? सब पुल्लिंग है। तो इनके रूप भी एक जैसे चलते हैं। एक वचन में बालकः, बालकौ, द्विवचन में बहुवचन में बालकाः, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षः, गजः, गजौ, गजाः। ठीक है, ये हमने पुल्लिंग में पढ़ा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अभी हमने ऊपर पुल्लिंग पढ़ा, अब स्त्रीलिंग में हम उदाहरण देखते हैं। स्त्रीलिंग में भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। ठीक है, तो एक वचन में बालिका, एक बालिका का चित्र दिया हुआ है, या दो बालिकाएं हैं या बहुत सारी बालिकाएं हैं, तो एक बालिका को क्या बोलेंगे संस्कृत में? बालिका। दो बालिकाओं को बालिके, और दो से अधिक बालिकाओं को बालिकाः। एक बालिका, दो बालिकाएं, अनेक बालिकाएं, यानी बालिका, बालिके, बालिकाः। ठीक है, अब स्त्रीलिंग में और उदाहरण देखते हैं। वैदा, ये डॉक्टर को बोलते हैं, चिकित्सक भी बोलते हैं। एक चिकित्सक, दो चिकित्सक, बहुत सारे चिकित्सक। तो एक डॉक्टर रहेगा तो क्या बोलेंगे? वैदा। दो रहेंगे तो वैदे, और बहुत सारे रहेंगे तो वैद्याः। यानी एक चिकित्सक, दो चिकित्सक, बहुत सारी चिकित्सिकाएं, या एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर्स, है ना। लेडीज के लिए भी और जेंट्स के लिए भी हम डॉक्टर शब्द यूज करते हैं, और हिंदी में हम बोलेंगे चिकित्सक। ठीक है, तो वैदा एक रहेगी तो वैदा, दो रहेंगी तो वैद्य, और बहुत सारे रहेंगी तो वैद्य। अजा, ये बकरी है। संस्कृत में बकरी को क्या कहते हैं? अजा। हिंदी में कहते हैं बकरी। तो एक बकरी को संस्कृत में क्या कहेंगे? अजा। दो को अजे, और दो से अधिक को अजाहा, यानी एक बकरी, दो बकरियां, अनेक बकरियां। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? अजा, अजे, अजाहा, वैदा, वैदे, वैद्या। ये हमने स्त्रीलिंग में पढ़ा। अब हम नपुंसकलिंग के भी उदाहरण देखेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, और 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये अपने को अच्छे से याद रखना है, आपके आगे तक काम आएंगे 10th क्लास तक। तो यहाँ पर हमने अभी पुल्लिंग के उदाहरण देखे कैसे होते हैं, और स्त्रीलिंग के देखे। अब नपुंसकलिंग के उदाहरण देखते हैं। तो एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। ये चित्र किसका है? पत्ते का। एक पत्ता, दो पत्ते और बहुत सारे पत्ते, है ना। तो पत्ते को संस्कृत में क्या कहते हैं? पत्रम। एक पत्ते को क्या कहेंगे? पत्रम। दो को पत्रे, और दो से अधिक पत्ते होंगे तो पत्राणी। ठीक है, तो पत्रम, पत्रे, पत्राणी। एक पत्ता, दो पत्ते, अनेक पत्ते। ठीक है, नेक्स्ट है, ये पहिए का चित्र बना हुआ है। पहिए को संस्कृत में कहते हैं चक्रम। पहिए को संस्कृत में क्या कहते हैं? चक्रम। ठीक है ना, तो एक पहिए को क्या कहेंगे? चक्रम। दो को चक्रे, और दो से अधिक को चक्राणी, यानी चक्रम, चक्रे, चक्राणी। एक पहिया, दो पहिए, अनेक पहिए। ठीक है ना, तो चक्रम, चक्रे, चक्राणी। ये किसका चित्र है? पुस्तक का। एक पुस्तक, दो पुस्तक और अनेक पुस्तकें। तो एक पुस्तक को संस्कृत में बोलेंगे पुस्तकम, दो को पुस्तके, और दो से अधिक पुस्तकों को पुस्तकानि। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। फलम, फले, फलानि। चक्रम, चक्रे, चक्राणि। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। ठीक है, ये नपुंसकलिंग के उदाहरण देखें, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। ये हमने अभी पढ़े नपुंसकलिंग के कुछ उदाहरण। चलिए अब क्रिया शब्दों के विषय में पढ़ते हैं, यानी एक वचन के साथ कौन सी क्रिया लगेगी, द्विवचन के साथ कौन सी क्रिया, और बहुवचन के साथ कौन सी क्रिया लगेगी। ये हम उदाहरण से समझते हैं। तो ये है क्रियापदानी, क्रियापद। क्रियापद जो भी हम कार्य करते हैं, है ना। तो ये भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचनम यानी बहुवचन। पठति, पठतः, पठन्ति, यानी एक बालक पढ़ रहा है, दो बालक पढ़ रहे हैं और बहुत सारे बालक पढ़ रहे हैं। ठीक है, पठति, बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है।
जैसे एक बालक पढ़ रहा है तो उसे कहेंगे पठति, अर्थात बालक पढ़ रहा है, चाहे वो पुल्लिंग में हो, स्त्रीलिंग में हो या नपुंसकलिंग में हो। और दो पढ़ रहे होंगे तो कहेंगे पठतः, ठीक है। और अनेक पढ़ेंगे तो कहेंगे पठन्ति। तो इस प्रकार बालक पढ़ रहा है तो इसको कहते हैं बालकः पठति, अर्थात बालक पढ़ रहा है। तो संस्कृत में इसको क्या कहेंगे, बालकः पठति। और दो बालक अगर पढ़ रहे हैं, इसको यदि हम संस्कृत में कहेंगे तो क्या कहेंगे, बालकौ पठतः, अर्थात दो बालक पढ़ रहे हैं। और अनेक बालक पढ़ रहे हैं, इसे यदि हम संस्कृत में कहेंगे तो क्या कहेंगे, बालकाः पठन्ति, ठीक है ना। तो इसी तरह क्रिया शब्दों का हम प्रयोग करेंगे और उदाहरण से इसे हम समझते हैं। तो यहाँ हो गया पठति, पठतः, पठन्ति, बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति। इसी प्रकार यहाँ पर एक बालिका पानी पी रही है ना, पी रही है तो हमें पानी नहीं बताना है, सिर्फ क्रिया बताना है। क्या कर रही है, क्रिया क्या है, पीना, पी रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पिबती। क्या बोलेंगे इसे, पिबती। इसी तरह एक बालिका यदि पी रही है तो पिबती, दो अगर पी रही हैं तो उसको पिबतः, और दो से अनेक बालिकाएं पी रही हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, पिबन्ति। पिबती, पिबतः, पिबन्ति, ठीक है। बालिका पिबती, बालिका, एक बालिका जल पी रही है। बालिके पिबतः, बालिकाः पिबन्ति, यानी अनेक बालिकाएं जल पी रही हैं। तो ये पिब धातु जो है वो क्या है, क्रिया है, ठीक है। प्रथम पुरुष एकवचन की, पिबती, पिबतः, पिबन्ति। यह बालक क्या कर रहा है, खा रहा है, ठीक है ना। यह क्या क्रिया है, खादति, खाद धातु, तो खादति। तो एक बालक खा रहा है, इसको तो क्या बोलेंगे, खादति। दो खा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, खादत। और अनेक बालक जब खाएंगे तो क्या कहेंगे, खादन्ति। तो बालकः खादति, एक बालक खा रहा है। बालकौ खादतः, दो बालक खा रहे हैं। बालकाः खादन्ति, अनेक बालक खा रहे हैं। तो ये क्या क्रिया कर रहे हैं यहाँ पर, खाने की। दूसरा, ये पुरुष क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, है ना। तो जाने को क्या कहते हैं, गच्छति। तो एक जा रहा है तो क्या कहेंगे उसे हम, गच्छति, ठीक है ना। दो जा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, गच्छतः। और अनेक जा रहे हैं उनको क्या कहेंगे, गच्छन्ति। तो इस तरह से हमें क्रिया शब्दों का प्रयोग करना है। तो जाने के लिए कौन सी धातु होती है, गच्छ धातु है, ठीक है। तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। अब यहाँ पे बालक क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो खेलने के लिए कौन सी आती है, कीड़ धातु आती है। तो एक बालक जब खेलता है तो उसके लिए कीड़ति, दो बालक खेलते हैं तो कीड़तः, और अनेक बालक जब खेलते हैं तो कीड़न्ति। तो बालकः कीड़ति, बालकौ कीड़तः, बालकाः कीड़न्ति। एक बालक खेल रहा है, दो बालक खेल रहे हैं और अनेक बालक खेल रहे हैं। ये तो हमने पढ़ा अभी क्रिया शब्दों का प्रयोग करना। जो क्रिया है वो तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, सब में समान रूप से रहती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभी हमने क्रिया शब्दों का प्रयोग पढ़ा, अब हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बालिका है और इससे तोता दूर है, ठीक है ना। इससे तोता दूर है तो ये तोते के लिए किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेगी, हिंदी में वह तोता, ठीक है ना। तो इसको हम पुल्लिंग में क्या कहेंगे, सा मतलब वह, क्योंकि ये दूर है तो दूर के लिए हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं कि वह तोता। तो वह को संस्कृत में पुल्लिंग में क्या कहते हैं, स, और तोते को क्या कहते हैं, शुक। तो वह तोता। इसी तरह से स शुकः, सह मतलब वह, शुक मतलब तोता, वह तोता। अब दो तोते हैं, ये दूर है बालिका से, तो यहाँ पर हिंदी में तो हम कह देंगे दो तोते, है ना, वे दो तोते। लेकिन संस्कृत में क्या आएगा इसका, तौ शुकौ, वे दो तोते। इसी प्रकार यहाँ पर अनेक तोते हैं तो अनेक तोतों के लिए क्या आ जाएगा सर्वनाम शब्द, ते।
तो ते शुकाः, ते वे अनेक तोते हैं। ठीक है, तो शुकः, शुकौ, शुकाः, सः, तौ, ते। तो यहाँ सर्वनाम शब्द क्या है? सः, तौ, ते। वह, वे दो और वे सब। इसी तरह से यदि कोई हमारे पास होता है तो उसे हिंदी में हम वह नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं? यह। और यह को संस्कृत में क्या कहते हैं? एषः। पुल्लिंग में बालक को बालक कहते हैं और इसका जो सर्वनाम शब्द वो क्या होगा? एषः। तो हिंदी में तो हम क्या कहेंगे? हमारे पास है बालक, है महिला खड़ी हुई है, इसके पास बालक है, तो इसको पास है तो इसको क्या कहेंगे? कि यह बालक है ना। तो संस्कृत में यह को क्या कहेंगे? एषः, और बालक को बालकः। तो एषः बालकः, यह बालक। ये तो एक बालक के लिए हो गया। अब दो बालक के लिए क्या सर्वनाम शब्द होगा? एतौ। हिंदी में तो क्या कहेंगे? कि ये दो बालक, क्योंकि पास में है। दूर होते तो हम क्या कहते हैं? वे दो बालक, है ना। क्योंकि ये पास में है तो क्या कहेंगे? ये दो बालक। तो इसके लिए सर्वनाम शब्द का क्या होगा? एतौ बालकौ। तो ये दो बालक, एतौ मतलब ये दो, बालकौ मतलब बालक। ऐसे ही अनेक बालकों के लिए एते, ये सब बालकाः, एते बालकाः, ये सब बालक। ठीक है ना। तो एषः, एतौ, एतः। यानी दूर के लिए तो हम स शब्द का यूज़ करेंगे, यानी वह। पास के लिए यह। तो स का जब करेंगे तो क्या होगा पुल्लिंग में? सः, तौ, ते। और पास के लिए एषः, एतौ, एते। ठीक है, यह, ये दो और ये सब। ये अच्छे से याद कर लेना, आगे तक आपके काम आएंगे। ये हमने संस्कृत में पुल्लिंग में समझे सर्वनाम शब्द, सः, तौ, ते, एष, एतौ, एते। ये तो किसके थे? पुल्लिंग के। अब हम स्त्रीलिंग में उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे क्या है? ये शिक्षिका है और ये बालक है। तो शिक्षिका की तरफ करते हुए कह रहे हैं कि वह शिक्षिका, वह अध्यापिका है। ये तो हम हिंदी में कहेंगे। अब संस्कृत में वह को स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे? सा। और अध्यापिका को शिक्षिका। ठीक है ना। एक अध्यापिका है तो हम सा कहेंगे, दो अध्यापिका है तो ते कहेंगे, दो से अधिक यानी अनेक हैं तो ता कहेंगे। ठीक है ना। यहाँ सर्वनाम शब्द सा, ते, ता। तो सा शिक्षिका, सा वह शिक्षिका, अध्यापिका वह अध्यापिका। ते शिक्षिके, ठीक है ना। वे दो शिक्षिका, ये तो हम हिंदी में कहेंगे। इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? ते शिक्षिके, वे दो अध्यापिकाएं। ता शिक्षिका, वे सब अध्यापिकाएं। ठीक है ना, वे सब अध्यापिकाएं। इसी तरह से यदि कोई बालिका, ये स्त्रीलिंग के उदाहरण में हम सर्वनाम शब्द के प्रयोग को देख रहे हैं। एक और उदाहरण से पास समझते हैं। हिंदी में तो क्या कहेंगे हम? कि यह बालिका है ना, एक बालिका होगी। लेकिन यह को संस्कृत में स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे? एषा। यदि एक बालिका है तो हम क्या कहेंगे? एषा। और दो बालिका है तो एते, और अनेक बालिकाएं हैं तो एताः बोलेंगे। एषा, एते, एताः। तो एषा बालिका, यह बालिका, एते बालिके, एते ये दो, बालिके बालिकाएं, एताः बालिकाः, एताः ये सब, बालिकाः बालिकाएं, ये सब बालिकाएं। यानी पास के लिए हिंदी में तो हम यह कहेंगे स्त्रीलिंग में, तीनों लिंगों में यह रहेगा। लेकिन संस्कृत में ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो संस्कृत में स्त्रीलिंग में हम बालिका के लिए क्या कहेंगे? एषा, दो के लिए एते और अनेक के लिए एता। ये ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पर। प्यारे बच्चों, हिंदी में तो पुरुष या स्त्री कोई भी हो, पास दूर हो तो हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं, और पास हो तो हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं? यह शब्द करते हैं। लेकिन संस्कृत में जो ये सर्वनाम शब्द हैं वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में ही अलग होते हैं। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा पुल्लिंग का स, तौ, ते, और स्त्रीलिंग में पढ़ा सा, ते, ता। अब हम नपुंसकलिंग में वह शब्द का पढ़ेंगे कि यहाँ पर ये फल है, दूर है तो वह फल। हिंदी में तो क्या कहते हैं अपन? वह फल। ठीक है ना। तो वह को नपुंसकलिंग में हम क्या कहेंगे? तत्। एक फल है तो तत्, दो फल है तो ते, और अनेक बहुत सारे फल हैं तो तानि। तत्, ते, तानि। ठीक है। तत् फलम, वह फल। तत् मतलब वह, फलम मतलब फल, वह फल।
ते फले, ते वे दो, फले मतलब फल, वे दो फल। तानी फलानी, तानी वे सब, फलानी फल, वे सब फल। यानी इसमें नपुंसकलिंग में क्या कहेंगे हम, तत् ते तानी, फलम फले फलानी, ये ध्यान देना। और यह शब्द के लिए हिंदी में तो हम यह कहेंगे, पास में अगर हमारे पास है तीनों लिंगों में कोई भी चीज़ हो, स्त्री पुरुष हो या कोई भी वस्तु हो, तो हम यह शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन संस्कृत में हम नपुंसकलिंग के लिए एतत्, एते, एतानि। एक यहाँ उदाहरण से हम इसको समझते हैं। ये फल दिया हुआ है, ये पास में है कि यह फल। हिंदी में तो हम ऐसे कहेंगे, लेकिन संस्कृत में कैसे कहेंगे हम, एतत् फलम, एतत्, एतत् मतलब यह, फलम मतलब फल। एते फले, दो फल हो तो क्या बोलेंगे हम, एते फले, एते मतलब ये दो, फले मतलब फल, ये दो फल हैं। और बहुत सारे फल हैं, यह बहुत सारे फल हैं तो क्या कहेंगे, एतानी फलानी, एतानी ये सब, फलानी फल, ये सब फल। यानी कि एतत्, एते, एतानि। पास में हो तो हम ये कहेंगे, और दूर होगा तो कौन सा सर्वनाम शब्द होगा, तत्, ते, तानि। अब हम पुल्लिंग के और उदाहरण समझते हैं एक वचन में। पुल्लिंगम एक वचनम, पुल्लिंग एक वचन में। सह क, सह मतलब वह। एक वचन में क्या बनता है पुल्लिंग में, दूर के लिए अपन क्या कहेंगे, वह, वह, क्योंकि यहाँ शिक्षक है ना, दूर इनके बारे में बात कर रहे हैं अपन, तो हिंदी में तो हम वह कहेंगे, लेकिन संस्कृत में पुल्लिंग में क्या कहेंगे, सह क, कौन, वह कौन है, वह कौन है। सह शिक्षक, सह वह शिक्षक, शिक्षक अर्थात अध्यापक, अध्यापक है, वह अध्यापक है। सह किम करोति, सह वह, किम क्या, करोति कर रहा है, वह क्या कर रहा है। सह पाठयति, सह वह, पाठयति पढ़ा रहा है, वह क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। किम सह भ्रमति, किम क्या, सह वह, भ्रमति घूम रहा है, क्या वह घूम रहा है, वह कौन, अध्यापक। यहाँ ये सर्वनाम शब्द है, ये अध्यापक के लिए पुल्लिंग में है ना, पुल्लिंग में सर्वनाम शब्द है। क्या वह घूम रहा है। न, नहीं, सह न भ्रमति, वह नहीं घूम रहा है। सह तु पाठयति, स वह, तू तो पाठयति पढ़ा रहा है, वह तो पढ़ा रहा है। अभी हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग देखा था। पुल्लिंग में क्या बनता है, सह, तौ, ते, है ना। एक के लिए सह, दो के लिए तौ, और अनेक के लिए ते शब्द यूज होता है, सर्वनाम शब्द। क्योंकि यहाँ एक अध्यापक है, इसलिए यहाँ पर ये स को हमने अनेक उदाहरणों से यहाँ पर पुल्लिंग में समझा। तो यहाँ वो क्या कर रहे हैं, पाठयति पढ़ा रहे हैं, वह तो पढ़ा रहे हैं। अभी हमने पुल्लिंग एक वचन का पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पुल्लिंगम द्विवचनम। पुल्लिंग के द्विवचन के उदाहरण यहाँ समझेंगे। तो सह द्विवचन में क्या बनता है, तौ, तौ, कौ। यहाँ पे ये मोर हैं, ये दूर है, तो इनके बारे में यहाँ हम बात कर रहे हैं। तौ, कौ, तौ वे दोनों, कौ कौन है, वे दोनों कौन है। तौ मयूरौ, तौ वे दोनों मोर हैं, वे दोनों कौन है, मोर हैं। तौ किम कुरुतः, तौ वे दोनों, किम क्या, कुरुतः कर रहे हैं, वे दोनों क्या कर रहे हैं। तौ नृत्यतः, तौ वे दोनों नृत्यतः नाच रहे हैं, वे दोनों क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। किम तौ खादतः, क्या तौ वे दोनों, खादत खा रहे हैं, क्या वे दोनों खा रहे हैं। न, तौ न खादत, न नहीं, तौ वे दोनों, न नहीं खादत खा रहे हैं, वे दोनों नहीं खा रहे हैं। तौ तु नृत्यतः, तौ वे दोनों, तू तो नृत्यतः नाच रहे हैं, वे दोनों तो नाच रहे हैं। यह तौ का पुल्लिंग में द्विवचन में प्रयोग है, सा, तौ, ते। ठीक है, तो ये तौ का प्रयोग यानी जहाँ दो होते हैं पुल्लिंग में, वहाँ हम द्विवचन का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर किसका करेंगे, तौ का, यानी वे दोनों। ठीक है, यानी कुछ सरल भाषा में हमको समझाया यहाँ पे।
अभी हमने एक वचन द्विवचन पढ़ा, अब बहुवचन में देखेंगे पुल्लिंग में। ते, के। बहुवचन का प्रयोग कब करते हैं? जब दो से अधिक होते हैं। तो दो से अधिक है, अनेक है, इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ है। ते, के। ते मतलब वे सब, के कौन है, वे सब कौन है, क्योंकि हिंदी में तो हम कहेंगे वे सब, है ना, क्योंकि दूर है इसलिए, लेकिन संस्कृत में उसको क्या कहेंगे? ते। ते, के। ते मतलब वे सब, के मतलब कौन, वे सब कौन है, वे कौन है? ते बालकाः, वे बालक हैं, वे सब कौन है? बालक हैं। ते किम कुर्वन्ति, ते वे सब किम क्या कुर्वन्ति कर रहे हैं, वे सब क्या कर रहे हैं? ते क्रीडन्ति, वे सब क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। खेलने को क्या कहते हैं संस्कृत में? कीड़ धातु, क्रीडन्ति, क्योंकि बहुत सारे इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ है। ते क्रीडन्ति, ते वे सब क्रीडन्ति खेल रहे हैं। किम ते गायन्ति, किम क्या, ते वे सब गायन्ति गा रहे हैं, क्या वे सब गा रहे हैं? न नहीं, ते न गायन्ति, वे सब न नहीं गायन्ति गा रहे हैं, नहीं गा रहे, वे सब नहीं गा रहे हैं। ते तु क्रीडन्ति, ते वे सब तो क्रीडन्ति खेल रहे हैं, वे सब तो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। अभी हमने पुल्लिंग में एकवचन द्विवचन बहुवचन का प्रयोग पढ़ा, तो हमें प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान रखना है कि एक वचन के साथ क्रिया भी एक वचन की आएगी, दो द्विवचन में क्रिया भी द्विवचन की आएगी, और बहुवचन में बहुवचन की क्रिया आएगी। जैसे यहाँ पर ते बालकाः है ना, तो यहाँ सॉरी, ते कुर्वन्ति, किम कुर्वन्ति वो क्या कर रहे हैं, तो जैसा करता है उसके अनुसार यहाँ पर क्रिया आई कुर्वन्ति, ठीक है ना। और ये तीनों लिंगों में क्रिया एक ही रहती है, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, ठीक है, क्रिया सेम रहेगी। तो कर्ता के साथ क्रिया और कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। यदि कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, द्विवचन की है तो द्विवचन की, और यदि बहुवचन की है तो बहुवचन की होगी। ये ध्यान देना, क्रीडति, क्रीडत, क्रीडन्ति, है ना, ये भी यहाँ बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन की क्रिया आई है। पुल्लिंगम एक वचनम, पुल्लिंग में एक वचन, एष यह है, मतलब यहाँ ये पास में है तो हम क्या कहेंगे हिंदी में? तो यह है, लेकिन संस्कृत में पुल्लिंग में क्या कहेंगे? एषः, एषः मतलब यह। एषः क, एषः यह, क कौन है, यह कौन है? एषः शिक्षकः, यह एषः यह, शिक्षक अध्यापक, यह अध्यापक है। ये यहाँ पर बात करें तो ये कह रहे हैं कि एषः का यह कौन है? एषः शिक्षक है, यह अध्यापक हैं। शिक्षकः किम करोति, शिक्षकः अध्यापक किम क्या करोति कर रहा है, अध्यापक क्या कर रहा है। शिक्षकः लिखति, शिक्षकः शिक्षक अध्यापक लिखति लिख रहा है। यहाँ पे एक वचन है तो इसके लिए क्रिया भी लिख धातु, लिखना, लिखती मतलब लिख रहा है, लिखना, ठीक है ना, तो ये भी एक वचन की आई। तो शिक्षकः लिखति, शिक्षक लिख रहा है। किम एषः पठति, किम क्या, एषः यह, पठति पढ़ रहा है, क्या यह पढ़ रहा है। न एषः न पठति, एषः लिखति, न नहीं, एषः यह न पठति पढ़ नहीं रहा है, नहीं यह पढ़ नहीं रहा है। एषः यह तो लिखति लिख रहा है, यह क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो यह एष का प्रयोग हमने उदाहरणों से समझा, इसको आप बार बार अभ्यास करें। अभी हमने एक वचन का उदाहरण पढ़ा, अब द्विवचन में क्या कहेंगे? एतौ, यानी यदि दो बालक होंगे या दो पुरुष होंगे तो उसके लिए हम एतौ शब्द का प्रयोग करेंगे जब वो हमारे पास में होंगे। तो एक के लिए तो क्या करेंगे? एषः, और दो के लिए एतौ। तो अब द्विवचन में उदाहरण को देखते हैं। एतौ कौ, एतौ ये दोनों, कौ कौन है, ये दोनों कौन है, एतौ ये दोनों, कौ कौन है। एतौ बालकौ, एतौ ये दो बालकौ बालक हैं। बालकौ किम कुरुतः, बालकौ ये दो बालक, किम क्या, कुरुतः कर रहे हैं, ये दोनों बालक क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे?
बालकौ पठतः, ये दो बालक पठतः पढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्रिया भी द्विवचन की आ गई, पठतः पठती एक वचन में, पठतः द्विवचन में, पठन्ति बहुवचन में। क्योंकि दो बालक हैं तो इसलिए यहाँ द्विवचन आया बालकौ, और क्रिया भी द्विवचन की आई पठतः, दो बालक पढ़ रहे हैं। किम एतौ लिखतः, किम क्या, एतौ ये दोनों, लिखतः लिख रहे हैं, क्या ये दोनों लिख रहे हैं। न एतौ न लिखतः, नहीं ये दोनों न नहीं लिखतः लिख रहे हैं, ये दोनों नहीं लिख रहे हैं। एतौ तु पठतः, एतौ ये दोनों तो, तू मतलब तो, पठतः पढ़ रहे हैं, ये दोनों तो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब हम पुल्लिंग बहुवचन में अपन इसके उदाहरण देखेंगे। एते के, एते ये सब के कौन है, क्योंकि बहुत सारे हैं, दो से अधिक है, इसलिए हमने यहाँ बहुवचन का प्रयोग करा है। तो एते के, एते ये सब के कौन है, ये कौन है। एते बालकाः, ये बालक हैं, यहाँ भी बहुवचन है और यहाँ भी बहुवचन है। बालकाः किम कुर्वन्ति, बालकाः ये सब बालक, किम क्या, कुर्वन्ति कर रहे हैं, ये सब बालक क्या कर रहे हैं। बालकाः पिबन्ति, अब देखो यहाँ पे कर्ता में भी बहुवचन है, बालकाः, बालकः, बालकौ, बालकाः बहुवचन का है, और क्रिया भी पिबति, पिबतः, पिबन्ति बहुवचन की है ना। तो बालकाः पिबन्ति, तो बालक पी रहे हैं। किम एते पिबन्ति, किम क्या, एते ये सब, पिबन्ति पी रहे हैं। आम एते फल रसम पिबन्ति, आम हाँ, एते ये सब, फल रसम फलों का रस, पिबन्ति पी रहे हैं, हाँ ये सब फलों का रस पी रहे हैं। अभी हमने पुल्लिंग के उदाहरण देखे सर्वनाम शब्द के प्रयोग में। अब हम स्त्रीलिंग में देखेंगे। हिंदी में तो अपन तीनों लिंगों में कि वह लड़की है, वह स्त्री है, वही शब्द यूज होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो। लेकिन संस्कृत में तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। तो पुल्लिंग में पढ़ लिया अपन ने, अब स्त्रीलिंग में पढ़ेंगे। उदाहरण एक वचन में, सा का, ये वृद्ध महिला है, वृद्धा मतलब बूढ़ी महिला, ठीक है ना, बूढ़ी महिला। तो ये दूर है, तो दूर के लिए हम क्या बोलते हैं, वह। और संस्कृत में क्योंकि स्त्री है तो स्त्रीलिंग में क्या बोलेंगे, सा। तो सा का, सा वह, का कौन है, वह कौन है। सा वृद्धा, सा वह वृद्धा बूढ़ी महिला है, वह कौन है, वृद्धा है अर्थात बूढ़ी महिला है। सा किम करोति, सा वह, किम क्या, करोति कर रही है, वह क्या कर रही है। सा विहरति, सा वह, विहरति घूम रही है, वह घूम रही है। किम सा वह घूम रही है। किम सा क्रीडति, किम क्या, सा वह क्रीडति खेल रही है, क्या वह खेल रही है। न सा न क्रीडन्ति, न नहीं, सा वह न नहीं क्रीडति खेल रही, वह नहीं, वह नहीं खेल रही है। सा तु विहरति, सा वह तो विहरति घूम रही है, वह तो क्या कर रही है, घूम रही है। तो यहाँ पर हमने वह सर्वनाम शब्द को स्त्रीलिंग में उदाहरणों से समझा। स्त्रीलिंगम द्विवचनम, स्त्रीलिंग में हम द्विवचन को पढ़ते हैं। द्विवचन का प्रयोग हम कब करते हैं, जब दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, दो बकरियाँ। अजय किसको बोलते हैं, बकरियों को। तो ते के, ते वे दोनों, के कौन है, वे दोनों कौन है। ते अजय, ते वे दोनों अजय बकरियां हैं, वे दोनों कौन है, बकरियां हैं। ते किम कुरुतः, ते वे दोनों किम क्या, कुरुतः कर रही हैं, वे दोनों क्या कर रही हैं। ते चरतः, ते वे दोनों चरतः चर रही हैं, वे दोनों क्या कर रही हैं, चर रही हैं।
किम ते पिबतः, किम क्या, ते वे दोनों, पिबतः पी रही हैं, क्या वे दोनों पी रही हैं। न ते न पिबत, न नहीं, ते वे दोनों, न नहीं, पिबत पी रही हैं, नहीं वे दोनों पी नहीं रही हैं। ते तू चरतः, वे दोनों तो चर रही हैं, वे दोनों क्या कर रही हैं, चर रही हैं। तो यहाँ हमें ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ जैसे सर्वनाम शब्द द्विवचन का है तो उसके साथ क्रिया भी द्विवचन की है, पिबती पिबतः, है ना। ये क्रिया चरतः चरति चरतः, ये क्रिया है कुरुतः है, ये क्या है, द्विवचन की क्रिया का ही यहाँ पर प्रयोग होता है। अभी हमने एक वचन द्विवचन के स्त्रीलिंग में उदाहरण देखे, ये बहुवचन के हैं। तो सर्वनाम शब्द क्या रहता है, एक वचन के लिए सा ते, और बहुवचन के लिए ता, मतलब वे सब के उदाहरणों से सरल भाषा में समझते हैं। ता का, ता मतलब वे, का कौन है, वे सब कौन है। ता महिला, ता वे सब महिलाएं हैं, वे कौन है, वे महिलाएं हैं। ता किम कुर्वन्ति, वे क्या कर रही हैं, वे सब किम क्या कुर्वन्ति कर रही हैं, वे सब क्या कर रही हैं। ता धावन्ति, वे सब दौड़ रही हैं। किम ता गायन्ति, किम क्या, ता वे सब गायन्ति गा रही हैं, क्या वे सब गा रही हैं। ना ताहा न गायन्ति, न नहीं, ता वे सब न नहीं गायन्ति गा रही हैं, नहीं वे सब गा नहीं रही हैं। ताहा तू धावन्ति, ता वे सब तो धावन्ति दौड़ रही हैं, वे सब क्या कर रही हैं, दौड़ रही हैं। ये हमने स्त्रीलिंग में तीनों वचन में, एक वचन द्विवचन बहुवचन में उदाहरण पढ़े। अभी हमने वह के सर्वनाम स के उदाहरण देखे, सा के। अब स्त्रीलिंग में ये पास में है तो हिंदी में तो अपन यह कह देते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग में संस्कृत में क्या कहेंगे, एषा। एक होगी तो एषा, दो होंगी तो एते, और दो से अधिक होंगी तो एताः बोलेंगे यह शब्द के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बालिका है, स्त्रीलिंग में एक वचन में, इनका उदाहरण से इसको और अच्छे से समझते हैं। एषाः, एषा का, एषा यह, का कौन है, यह कौन है। एषा लता, एषा यह लता, लता है, यह लता है। एषा किम करोति, एषा यह किम क्या करोति कर रही है, यह क्या कर रही है। एषा खादति, एषा यह खादति खा रही है। ये एक वचन के साथ क्रिया भी एक वचन की आती है, खादति। दो होते तो खादतः है, और दो से बहु अधिक होते तो खादन्ति, ठीक है ना। एषा खादति, यह खा रही है। किम एषा पठति, किम क्या एषा यह पठति पढ़ रही है, क्या यह पढ़ रही है। न एषा न पठति, एषा तु खादति, न नहीं एषा न पठति, यह नहीं पढ़ रही है। एषा यह तू तो खादति खा रही है, नहीं यह नहीं पढ़ रही है, यह तो खा रही है। स्त्रीलिंगम द्विवचन, स्त्रीलिंग में द्विवचन के उदाहरण है। एते के, एते ये दोनों, के कौन है, ये दोनों कौन है। एते बालिके, एते ये दोनों बालिके बालिकाएं हैं, ये दोनों कौन है, ये दो बालिकाएं हैं। एते किम कुरुतः, एते ये दोनों किम क्या कुरुतः कर रही हैं, ये दोनों क्या कर रही हैं। एते भ्रमतः, एते ये दोनों भ्रमतः घूम रही हैं, ये दोनों क्या कर रही हैं, घूम रही हैं। किम एते धावतः, किम क्या एते ये दोनों धावतः दौड़ रही हैं, क्या ये दोनों दौड़ रही हैं। न नहीं, एते न धावतः, एते तु भ्रमतः, एते न धावतः ये दोनों नहीं दौड़ रही हैं, ये दोनों नहीं दौड़ रही हैं। एते तु भ्रमतः, ये दोनों तो घूम रही हैं, एते मतलब ये दोनों, तू तो भ्रमतः घूम रही हैं, ये दोनों तो घूम रही हैं।
अब हम देखेंगे स्त्रीलिंगम बहुवचन। बहुवचन में इसके उदाहरण देखेंगे। एताहा का, एताहा ये सब, ये का कौन है, ये सब कौन है। एताहा अजाहा, अजा बोलते हैं बकरियों को, यहाँ क्योंकि बहुत सारी बकरियां इसलिए बहुवचन आया अजा, ठीक है ना। तो एताहा अजाहा ये सब बकरियां हैं, ये कौन है, बकरियां हैं। एता किम कुर्वन्ति, एता ये सब, किम क्या, कुर्वन्ति कर रही हैं, ये सब क्या कर रही हैं। देखो यहाँ बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, ठीक है ना। तो एता किम कुर्वन्ति ये सब, किम क्या, कुर्वन्ति कर रही हैं। एताहा चरन्ति ये सब, चरन्ति चर रही हैं, ये सब क्या कर रही हैं, चर रही हैं। किम एताहा धावन्ति, किम क्या, एता ये सब, धावन्ति दौड़ रही हैं, क्या ये सब दौड़ रही हैं। न एता न धावन्ति, न नहीं, एता ये सब दौड़ नहीं रही हैं, धावन्ति दौड़ न नहीं रही हैं। एता तु चरन्ति ये सब तो, चरन्ति चर रही हैं, एता ये सब, तू तो, चरन्ति चर रही हैं, ये सब तो क्या कर रही हैं, चर रही हैं। अब हम नपुंसकलिंग के उदाहरण देखेंगे। नपुंसकलिंगम एक वचनम, नपुंसकलिंग में एक वचन के उदाहरण। तत् किम, तत् वह, वे सब, तत् वह, किम क्या है, वह क्या है या कौन है। यह तत् मतलब वह, किम मतलब क्या है, वह क्या है या कौन है, वह कौन है। हिंदी में तो अपन कहेंगे कि वह कौन है, लेकिन संस्कृत में नपुंसकलिंग में तत् किम, कि वह कौन है या क्या है। तत् चंद्रयानम, तत् वह चंद्रयान है, वह क्या है, चंद्रयान है। किम तत् विमानम, किम क्या, तत् वह, विमानम हवाई जहाज है, क्या वह हवाई जहाज है। न तत् विमानम, न नहीं, तत् वह विमानम हवाई जहाज न नहीं है, वह हवाई जहाज नहीं है। तत् तु चंद्रयानम अस्ति, तत् वह, तू तो चंद्रयानम चंद्रयान अस्ति है, वह तो चंद्रयान है, वह हवाई जहाज नहीं है, वह क्या है, वह तो चंद्रयान है। नपुंसकलिंगम द्विवचन, नपुंसकलिंग में द्विवचन का उदाहरण। ये पुस्तक है, पुस्तक को संस्कृत में बोलते हैं पुस्तकम, ठीक है ना। तो ये दो हैं इसलिए यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग हुआ है। ते के, ते वे दोनों, के कौन है या वे दोनों क्या है, ये भी बोल सकते हो या ये भी बोल सकते हो कि वे दोनों कौन है या वे दोनों क्या है। ते पुस्तकें वे दोनों पुस्तकें हैं। किम ते पत्रे क्या वे दोनों पत्रे पत्ते हैं। न नहीं ते पत्रे न नहीं वे दोनों, ते वे दोनों, पत्रे पत्ते न नहीं है, वे दो पत्ते नहीं हैं। ते तू पुस्तकें स्तः, ते वे दोनों, तू तो पुस्तकें पुस्तकें स्तः हैं। ये क्रिया है, इसका अर्थ होता है अस्ति स्तः सन्ति, क्योंकि यहाँ दो हैं, द्विवचन का प्रयोग हुआ तो स्तः आया है, अस्ति स्तः सन्ति बहुवचन में, ठीक है। तो ते वे दोनों तो पुस्तकें हैं। नपुंसकलिंगम बहुवचन, ये नपुंसकलिंगम बहुवचन में इसके उदाहरण है किसके, वह शब्द के। नपुंसकलिंग में तत् ते तानि, ठीक है ना, तत् ते तानि। तो बहुवचन में क्या आता है, तानि। तो बहुवचन के उदाहरण है तानि कानी, तानि ये, कानी क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, सॉरी वे सब क्या है क्योंकि दूर है ना। तानी कानी वे सब, कानी क्या है, वे सब क्या है। तानी रेल यानानी, रेल यान बोलते हैं रेलगाड़ी को। तानी वे सब रेलगाड़ियाँ हैं, तानी रेल यानानी वे सब रेलगाड़ियाँ हैं। किम तानी बस यानानी, किम क्या, तानी वे सब, बस यानानी बसें हैं, क्या वे बसें हैं। न नहीं तानी बस यानानी न नहीं वे सब बस नहीं है, वे सब बसें नहीं हैं।
तानी तु रेलयानानि सन्ति। तानी वे सब तो रेलयानानि रेलगाड़ियाँ हैं। वे सब तो क्या है? रेलगाड़ियाँ हैं। बसें नहीं है वो, वे सब तो क्या है? रेलगाड़ियाँ हैं। अभी हमने वह शब्द का पढ़ा। अब नपुंसकलिंग में यह शब्द को क्या कहते हैं? एतत्। और एक वचन में क्या कहते हैं? एतत्। द्विवचन में एते और बहुवचन में एतानि। तो इसको उदाहरणों से समझते हैं। देखिए, एतत् किम, एतत् यह, किम क्या है, यह क्या है, क्योंकि पास है, पास के लिए हम यह शब्द का प्रयोग करते हैं। तो एतत् किम, यह क्या है। एतत् दूरदर्शनम, एतत् यह दूरदर्शनम, दूरदर्शन है अर्थात टीवी है। यह दूरदर्शन है अर्थात टीवी है। किम एतत् संगणकम, किम क्या, एतत् यह संगणकम, कंप्यूटर है। क्या यह कंप्यूटर है। न एतत् संगणकम, न नहीं, एतत् यह संगणकम, कंप्यूटर न नहीं, नहीं यह कंप्यूटर नहीं है। यह तो क्या है? टीवी है। एतत् तु दूरदर्शनम अस्ति, एतत् यह तु तो दूरदर्शनम, दूरदर्शन अर्थात टीवी, अस्ति है, यह टीवी है, यह तो दूरदर्शन है। नपुंसकलिंगम द्विवचनम, द्विवचन के उदाहरण देखते हैं। उसमें एक वचन में क्या था? एतत्, और दो होंगे तो हम द्विवचन का प्रयोग करते हैं एते। एते के, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों कौन हैं या ये दोनों क्या हैं। एते फले, ये दोनों फल हैं, ये दो क्या हैं? फल हैं। किम एते कंदुके, किम क्या एते ये दोनों कंदुके बॉल हैं, क्या ये दोनों गेंद हैं। गेंद भी वो, कंदुके मतलब गेंद। क्या ये दोनों गेंद हैं। न एते कंदुके, न नहीं, एते ये दोनों, कंदुके बॉल यानी गेंद, न नहीं है, ये दोनों, ये दो गेंद नहीं हैं। एते तो फले स्तः, एते ये दोनों, तू तो फले फल स्तः है, ये दोनों तो क्या है? फल है। नपुंसकलिंगम बहुवचन, नपुंसकलिंग में बहुवचन के उदाहरण देखते हैं। एतानि कानि, एतानि ये सब, कानि क्या है, ये सब क्या है। एतानि पुस्तकानि, एतानि ये सब, पुस्तकानि पुस्तक हैं, ये क्या है? पुस्तकें हैं। किम एतानि सोपानानि सन्ति, किम क्या एतानि ये सब, सोपानानि सीढ़ियाँ सन्ति हैं, क्या ये सब सीढ़ियाँ हैं। न एतानि सोपानानि, न नहीं, एतानि ये सब सीढ़ियाँ नहीं हैं। एतानि तु पुस्तकानि सन्ति, एतानि ये सब तो पुस्तकानि पुस्तक, सन्ति हैं तु मतलब तो, एतानि मतलब ये सब, पुस्तकानि मतलब पुस्तक और सन्ति मतलब है, ये सब तो पुस्तकें हैं। तो यहाँ भी कर, एतानि सर्वनाम शब्द बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की है। संतानि, संति, सॉरी संति, अस्ति, अस्ति स्त संति। तो ये सब पुस्तकें तो क्या है? ये सब तो पुस्तकें हैं, है ना। तो यहाँ पर तीनों में बहुवचन है, ये सर्वनाम शब्द है, ये सब तो क्या है? पुस्तकें हैं, अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है उच्चै पठन्तु स्मरन्तु अवगच्छन्तु च। उच्चै जोर से, पठन्तु पढ़िए, स्मरन्तु याद करिए, अवगच्छन्तु समझिए च और, मतलब जोर से पढ़िए, स्मरण करिए और उसको समझिए। प्यारे बच्चों, यदि आपने ये अच्छे से समझ लिया तो आपको हिंदी मतलब हिंदी से संस्कृत बनाने में, हिंदी अर्थ करने में, अनुवाद करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द जो है यह और वह। हिंदी में तो हम
तीनों लिंगों के लिए, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, किसी भी लिंग के लिए हम यह या वह शब्द, दूर के लिए वह शब्द का प्रयोग करते हैं और पास वाली वस्तु के लिए हम यह शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन संस्कृत में ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। यदि पुल्लिंग है यानी कोई बच्चा, लड़का या पुरुष है, तो हम वह शब्द के लिए क्या प्रयोग करेंगे, सह, तौ, ते। और यह शब्द के लिए एषः, एतौ, एते, यानी कि स वह एक के लिए करेंगे, एक बालक या पुरुष होगा तो सह करेंगे, दो होंगे तो तौ करेंगे, और दो से अधिक यानी अनेक होंगे तो ते करेंगे, यानी कि वह, वे दोनों, वे सब। इसी तरह से पास में यदि एक बालक है, एक वस्तु है, तो एष, यह, ठीक है, दो हैं, दो पुरुष या दो बच्चे, एतौ, ये दोनों, एते, ये सब, यानी बहुत सारों के लिए एते, ठीक है। इसी प्रकार क, कौ, के, कौन एक है तो क, दो है तो कौ, और अनेक है तो के, ठीक है। ये प्रश्न बनाने में काम आते हैं ये। तो पुल्लिंग में वह के लिए स, तौ, ते, यह के लिए एष, एतौ, एते। ये बहुत अच्छे से आपको याद करना है, समझना है। स्त्रीलिंग में वह के लिए तो सा, ते, ता, और यह के लिए एषा, एते, एताः, ठीक है। एक वचन हो यानी एक होगी स्त्री या लड़की तो बालिका एक होगी तो सा, दो होंगी तो ते, और अनेक होंगी तो ता, यानी कि वह, वे दोनों, वे सब। और यह शब्द के लिए एक होगी तो एषा, दो होंगी तो, दो मतलब दो स्त्री या दो बालिका जो भी, एते, और अनेक होंगी तो एताः, यानी कि यह, ये दोनों, ये सब, ठीक है। इसी प्रकार का, के, का। नपुंसकलिंग में भी तत्, ते, तानि, वह शब्द के लिए तो हम तत् शब्द का प्रयोग करेंगे, यह शब्द के लिए एतत् शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे भी वही, एक होगी वस्तु, एक फल होगा, एक वस्तु जो भी होगी तो तत्, दो के लिए ते, और तानि, अनेक के लिए, बहुवचन के लिए तानि, तो तत्, ते, तानि। इसी प्रकार यह के लिए एतत्, एते, एतानि। एक वस्तु होगी पास में, जैसे कुछ भी बुक या फल, अभी हमने उदाहरणों से भी समझा, तो एतत्, दो होंगे तो एते, और बहुत सारे होंगे तो एतानि, यानी कि यह, ये दोनों, ये सब। इसी प्रकार किम, के, कानि। प्यारे बच्चों, इस तालिका को आपको अच्छे से बार बार पढ़ना है और इसको कंठस्थ करना है आपको। वयम शब्दार्थान जानीमः, हम शब्दार्थों को जानते हैं। लता, बेल, फलम, फल, पुस्तकम, पुस्तक, अजा, बकरी, सोपानम, सीढ़ी, संगणकम, कंप्यूटर, दूरदर्शनम, टीवी, दूरदर्शन। अवयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास कार्य करते हैं। यहाँ से अभ्यास कार्य आरंभ होता है। पहला प्रश्न है, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उदाहरण को देखकर, उदाहरण को देखकर, दृष्ट्वा देखकर, रिक्त स्थानानि, खाली जो स्थान है उनको, पूरयन्तु, पूरा करिए। यथा, जैसे, बालकः, बालकौ, बालकाः, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है, एक बालक, दो बालक, अनेक बालक। तो यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है, ये अकारांत शब्द है, क, बालक, अ है ना, तो ये सब भी चषक मतलब गिलास, देव, देव, सैनिक है, ये भी अकारांत है, रजक, धोबी, ये भी अकारांत है, तंत्रज्ञ मतलब तंत्रज्ञ, कंप्यूटर का ज्ञाता या सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बोलते हैं, तो ये भी अकारांत है। तो इनके रूप सेम चलेंगे, ठीक है, ये भी इसी की तरह चलेंगे। बालकः, बालकौ, बालकाः, तो चषकः, चषकौ, चषकाः, देवः, देवौ, देवाः, सैनिकः, एक सैनिक, सैनिकौ, दो सैनिक, सैनिकाः, अनेक सैनिक, रजकः, रजकौ, रजकाः, तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञौ, तंत्रज्ञाः, ठीक है ना, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दो तंत्रज्ञौ और अनेक तंत्रज्ञाः, ठीक है। तो सेम रूप इसी की तरह ही इसके चलेंगे। सेकंड प्रश्न है, उदाहरण अनुसारम पट्टिकात पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु संयोजितम, उदाहरण के अनुसार ये पट्टिका दी हुई है, इसमें शब्द दिए हुए हैं, इन पदों को चुनकर हमें यहाँ खाली स्थानों पर लिखने हैं। जैसे ये लिखा हुआ है श, शुक, ये किस में है, शुक है, पुल्लिंग में, तो सह क्या आया, पुल्लिंग का, तो यहाँ लिख दिया सह, सा, तत्। स मतलब वह, सा मतलब भी वह, तत् मतलब भी वह। तो स पुल्लिंग में होता है, सा स्त्रीलिंग में, तत् नपुंसकलिंग में। तो ये शब्दों को यहाँ पर हमें छाट के यहाँ लिखना है। तो शूत बोलते हैं बैग को, स शूतः बैग, वृक्षः
कुकुर कुत्ता, वृक्ष मतलब पेड़, ये सब पुल्लिंग शब्द है। तो इस सह के साथ आ जाएगा सशुतः वृक्ष कुकुर है। सा वह, ये स्त्रीलिंग में होता है। तो अजा महर्षि पार्वती, ठीक है ना, अजा बकरी को, महर्षि भैंस को, पार्वती नाम है पार्वती। तो ये सब क्या है, स्त्रीलिंग में है। तत् नपुंसकलिंग में तो फलम पुष्पम पुस्तकम, ये यहाँ पे आ जाएंगे कि वह तत्फलम तत्पुष्पम तत्पुस्तकम, वह फल, पुष्प फूल और पुस्तकम बुक। प्रश्न तीसरा, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु, चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखे। ये चित्र दिए हुए हैं, इनको देख के इनको संस्कृत में क्या कहते हैं वो लिखना है। ये क्या है, बुक, एक बुक है इसलिए एक वचन का आएगा पुस्तकम। ये दो बालक हैं इसलिए द्विवचन का आएगा बालकौ, बालक है बालकौ बालकाः, तो ये दो हैं तो द्विवचन का क्या बनेगा बालकौ, दो बालक। एक सैनिक है इसलिए सैनिकः, सैनिक। ये खिड़की है तो खिड़की को संस्कृत में क्या बोलते हैं, वातायनम, वातायनम मतलब खिड़की। गायिका, ये गाना गा रही है तो इसको क्या बोलेंगे गायिका, एक है इसलिए एक वचन गायिका। त्रिशूल है ये, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं त्रिशूलम। प्रश्न 4, उदाहरण अनुसारम पट्टिकात पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु लिखन्तु, उदाहरण के अनुसार इस पट्टिका से पदों को चुनकर इन खाली स्थानों में हमें लिखना है। ये एक वचन का है और ये बहुवचन का, तो इनमें हमें एक वचन का तो यहाँ लिखना है और बहुवचन के जो जो शब्द है उनको हमें यहाँ लिखना है। जैसे पुष्पम फूल, फलम फल, गायिका, रजकः, सह लेखनी, ये सब एक वचन के हैं। बहुवचन में बालकाः, वृक्षाः, शिक्षिकाः, अजा वृक्षा वृक्ष, शिक्षिका अध्यापिका, अजा बकरियां, मापिका स्केल, फलानी फल, ये सब क्या है बहुवचन में है, ठीक है ना। और एक वचन में पुष्पम फूल, फलम फल, गायिका गायिका, रजक धोबी, स वह, लेखनी पेन, तो ये सब क्या है एक वचन में। तो हमें एक वचन और बहुवचन अलग अलग करके यहाँ पर लिखने हैं। पांचवा प्रश्न है, पट्टिकायां कानिचन पदानि सन्ति तानि पदानि उचिते घटे पूरयन्तु, पट्टिकाया इस पट्टिका में कुछ पदानि पद दिए हुए हैं, सन्ति हैं, तानि उन पदानि पदों को उचित उचित घटे घड़े में, ये तीन घड़े दिए हुए हैं इनमें पूरयन्तु हमें भरना है। तो एषः ये पुल्लिंग में है, एष मतलब यह है, एषा ये स्त्रीलिंग में है, यह शब्द के लिए प्रयोग होता है, एतत् ये नपुंसकलिंग में है, इसका अर्थ भी यह होता है। तो हम में से इन शब्दों को छांटना है, पुल्लिंग के यहाँ लिखना है, स्त्रीलिंग के यहाँ इस घड़े में और नपुंसकलिंग के यहाँ। तो सैनिकः ये पुल्लिंग शब्द है, कुकुरः ये भी पुल्लिंग शब्द है, गायिका ये स्त्रीलिंग शब्द है, महर्षि ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, जलम ये नपुंसकलिंग शब्द है जल, चषकः गिलास ये पुल्लिंग शब्द है, द्वारम द्वार ये नपुंसकलिंग शब्द है, ये कुकुर कुत्ता होता है इसका अर्थ, फलम फल ये नपुंसकलिंग शब्द है, वृद्धा मतलब वृद्ध बूढ़ी ये स्त्रीलिंग शब्द है, वृक्ष पेड़ ये पुल्लिंग शब्द है, अजा बकरी ये स्त्रीलिंग शब्द है, वातायनम खिड़की ये नपुंसकलिंग शब्द है, अंकनी पेन यह स्त्रीलिंग शब्द है, पुस्तकम पुस्तक ये नपुंसकलिंग शब्द है, शुकः तोता ये पुल्लिंग शब्द है। तो ये हमें अलग अलग करके लिखना है, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और ये नपुंसकलिंग। प्रश्न 6, उदाहरण अनुसारम पट्टिकात उपयुक्त पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उदाहरण के अनुसार पट्टिका से उपयुक्त पद को चुनकर खाली स्थानों को पूरा करिए। ये पट्टिका दी हुई है, माला युवको दो युवक, पाठशाला मुखम मुख, कमले कमल में, भवनानि भवन, विद्यालय बिलाव, छात्राः छात्र, लेखन्यो लेखनी दो, मालाः माला। सा का सा पाठशालाः वह क्या है, सा पाठशाला वह पाठशाला है, ठीक है ना। ऐसे ही सह का वह कौन है, ये पुल्लिंग शब्द है, स में हम पुल्लिंग होता है ना, स तौ ते ये द्विवचन के लिए, ये बहुवचन के लिए और ये एक वचन के लिए। तो सह विड़ालः वह बिलाव है, तौ युवकौ वे दो युवक, ते के छात्राः ते छात्राः वे सब छात्र हैं, सा का ये तो किस में था पुल्लिंग में, ये स्त्रीलिंग में, सा ते
ता मतलब वह, वे दोनों, वे सब। सा माला, वह माला। ते लेखन्यो, वे दो लेखनी मतलब पेन। ता मालाहा, वे सब मालाएं। तत् किम, ते के, तानी कानी, यानी तत् ते तानी ये किस में है? नपुंसकलिंग में। वह क्या है? तत् मुखम, वह मुख है। ते के, वे दोनों क्या हैं? ते कमले, वे दोनों कमल हैं। तानी कानी, वे सब क्या हैं? तानी भवनानी, वे सब भवन हैं। तो ये हमको याद रखना है कि कौन से पुल्लिंग में कौन सा बनता है। सह तौ ते वह शब्द के लिए, स्त्रीलिंग में वह शब्द के लिए सा ते ता, और नपुंसकलिंग में तत् ते तानी, यानी एक वचन के लिए तत्, द्विवचन के लिए ते और बहुवचन के लिए तानी शब्द आएगा। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरण अनुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। नीचे लिखे हुए वाक्यों के आधार पर उदाहरण अनुसार प्रश्नों का निर्माण कुर्वन्तु करिए। प्रश्नों का हमें निर्माण करना है। जैसे सह गजः, वह हाथी। स वह गज हाथी, ये पुल्लिंग में तो प्रश्न कैसे बन जाएगा? सह वह, और गजे की जगह क्या आ जाएगा? क। वह कौन है? तो ऐसे हमें इनके प्रश्न बनाने हैं। तो सह बालकः, स वह बालकः बालक है, तो बालक की जगह क्या आ जाएगा? क। सह क, वह कौन है? ठीक है। सा लता, वह लता है, ये स्त्रीलिंग में आ गया, तो यहाँ सा यथावत आएगा, लता की जगह आ जाएगा का। पुल्लिंग में क होता है और स्त्रीलिंग में का होता है, तो सा का। सा नदी, वह नदी है, तो सा का वह क्या है? तत्फलम, वह फल है, तो इसका प्रश्न बनेगा तत् यथावत आ जाएगा, फलम की जगह किम, वह क्या है? स वृक्षः, स वह वृक्ष पेड़ है, तो यहाँ प्रश्न बनेगा सह क, वह क कौन है या क्या है, और ये क्वेश्चन मार्क लगाने हैं अपने को। प्रश्न 8वां, परस्परम संबंधानि पदानि संयोजयतु रिक्त स्थानेषु पूरयन्तु च। परस्पर संबंधित पदों को संयोजन करके खाली स्थानों को हमें पूर्ण करना है। जैसे कमलम विकसति, कमल खिल रहा है, विकसित हो रहा है, एक वचन का है कमलम, तो क्रिया भी एक वचन की आएगी, कमल खिल रहा है, तो कमलम विकसति। इसी प्रकार लेखक लिखति, लेखक लिखति, लेखक क्या कर रहा है? लिख रहा है। फलम पतति, फल गिर रहा है, फलम पतति, एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की आएगी, यदि द्विवचन होगा तो द्विवचन की आती है। तो फलम पतति, फल गिर रहा है। नृतकः नृत्यति, नृतक नाच रहा है, ठीक है ना। चालकः चालयति, चालक चला रहा है। गायिकाः गायति, गायिका क्या कर रही है? गा रही है। तो ये हमें क्रिया से इनका सही मिलान करना है अपने को कि किसका क्या कार्य है। गायिका क्या करती? गाती है, तो गायिका गायति। लास्ट 9 प्रश्न है, कोष्ठकेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। कोष्ठक में उचित पदों को चुनकर वाक्यों की रचना करिए। जैसे कह का लिखति, कह पुल्लिंग में होता है, कौन अर्थ होता है? का स्त्रीलिंग में होता है, तो लेखकः लिखति, ये बनेगा लेखकः लिखति, लेखक लिख रहा है क्योंकि पुल्लिंग में है। छात्रः लिखति, ये भी बन सकता है, छात्र लिख रहा है। सा लिखति ही, वह लिख रही है, ये उदाहरण है, ऐसे हमें ये बनाना है। तो ये का ये एक वचन में कौन का, ये पुल्लिंग में है और ये स्त्रीलिंग में है। कौन दौड़ रहा है या कौन दौड़ रही है, तो इसका बनेगा बालकाः बालिका, बहुत सारे बालक बहुवचन है, बालिका एक वचन है, शुनकः है कुत्ता, ये भी एक वचन में है, तो ये बनेगा बालिका धावती, का की जगह आ जाएगा बालिका धावती, बालिका दौड़ रही है। शुनकः है कुत्ता, धावती दौड़ रहा है, क की जगह आ जाएगा शुनकः धावती, कुत्ता दौड़ रहा है। बालकः धावती, बालक दौड़ रहा है, क्योंकि ये बहुवचन है तो इसको हमें एक वचन में करना पड़ेगा। बालकः बालकौ बालकाः ऐसे बनता है, तो ये बहुवचन का है, तो यहाँ बालकः एक वचन में हम लिख के इसको बना सकते हैं, बालकः धावती, बालक दौड़ रहा है। और यदि इसका बनाना पड़ेगा तो हमें क्रिया बहुवचन की करनी पड़ेगी, बालकाः धावन्ति, बहुत सारे बालक धावन्ति
दौड़ रहे हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है। जैसा कर्ता होता है वैसी ही क्रिया आती है, या जैसी क्रिया होती है उसी अनुरूप हम कर्ता को कर देते हैं। नेक्स्ट है कह का पठती, कौन पढ़ रहा है या कौन पढ़ रही है। का आ गया ना, स्त्रीलिंग में है, ये पुल्लिंग में है। तो सुरेश है, सुरेश। जानकी ये स्त्रीलिंग है। नलिनी ये भी स्त्रीलिंग है, तो ये बनेगा सुरेश पठती, सुरेश पढ़ रहा है। क की जगह आ जाएगा सुरेश पठती, पढ़ रहा है। क्रिया तो तीनों लिंगों में सेम रहती है, उसमें कुछ नहीं चेंज होता है। जानकी पठती, का की जगह आ जाएगा जानकी पठती, जानकी पढ़ रही है। और नलिनी पठती, नलिनी पढ़ रही है। ऐसे किम पतति, क्या गिर रहा है, ठीक है ना। फलम जलम कुसुमम, ये तो तीनों ही नपुंसकलिंग के हैं, तो किम की जगह आ जाएगा फलम पतति, फल गिर रहा है। जलम पतति, जल गिर रहा है। कुसुमम पतति, फूल गिर रहे हैं, गिर रहा है। आगे क गच्छति, का स्त्रीलिंग में है, क पुल्लिंग में है कि कौन जा रही है, ये पुल्लिंग में कौन जा रहा है। शिक्षिका अध्यापिका, बालिका बालिका, तंत्रज्ञ मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, तंत्रज्ञ। शिक्षित, तो ये बनेगा का की जगह आ जाएगा शिक्षिका गच्छति, शिक्षिका यानी अध्यापिका जा रही है। बालिका गच्छति, बालिका जा रही है। तंत्रज्ञ और क की जगह आ जाएगा तंत्रज्ञ गच्छति, तंत्रज्ञ जा रहा है। इसी प्रकार क किम, का स्त्रीलिंग में, क पुल्लिंग में, किम नपुंसकलिंग में, ये तीनों का अर्थ होता है क्या। का किम अस्ति, क्या है। माता अस्ति, माता है। का की जगह माता आ जाएगा, माता अस्ति, माता है। क की जगह पिता पुल्लिंग में, पिता अस्ति, पिता है। और किम की जगह वाहनम, वाहनम अस्ति, वाहन है, ठीक है ना, ये आ जाएगा। आज हमने पढ़ा पाठ दूसरा, एषा कह, एषा का, एतत् किम, यह क्या है, तीनों का ही अर्थ यह है। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिख के अवश्य पूछें। धन्यवाद।